हेलो दोस्तों, आइए एक नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज की टॉपिक होगी द जेनेटिक मटेरियल्स इन डीएनए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। क्या जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है? इस बात को हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने। इससे पहले आपने देखा था कि जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था और डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल बताया था, उससे सभी वैज्ञानिक कन्विंस नहीं थे, सभी वैज्ञानिक सहमत नहीं थे। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, हर्शे और मार्था ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1952 में। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। द यूनिक्वेकल प्रूफ दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। ठीक है, तो डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, इसके बारे में यूनिक प्रूफ, स्पष्ट प्रमाण जो है अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने 1952 में अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया। ठीक है, तो द यूनिक्वेकल प्रूफ that DNA is a genetic material come from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase in 1952। DNA अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। इसके बारे में स्पष्ट प्रमाण जो था वो अल्फ्रेड हर्शे मार्था चेस के प्रयोगों से ही प्राप्त हुआ, एक्सपेरिमेंट से ही प्राप्त हुआ। They worked with viruses that affect bacteria called bacteriophages। ठीक है, तो उन्होंने वायरस पे वर्क किया था जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते थे। दे वर्क विथ वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। वह ऐसे वायरस पे वर्क किए जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते थे, और ऐसे वायरस को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ठीक है, तो दे वर्क विथ वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। द बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया से अटैच हो जाते हैं, एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन इंटर द बैक्टीरियल सेल। और उसके बाद वे अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल में इंटर कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया से अटैच होके एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन इंटर्स द बैक्टीरियल सेल। और उसके बाद अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल में इंटर करा देते हैं, डाल देते हैं। The bacterial cell treats the viral genetic material and if it was its own। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल जो है वह ऐसा ट्रीट करता है कि वायरल जेनेटिक मटेरियल को अपना समझता है। बैक्टीरियल सेल वायरल जेनेटिक मटेरियल को अपना समझ के एंड सब सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्ड मोर वायरस पार्टिकल, अधिक से अधिक वायरस पार्टिकल को तैयार करता है। तो बैक्टीरियल सेल वायरल जेनेटिक मटेरियल को अपना समझ के अधिक से अधिक मात्रा में वायरस पार्टिकल को मैन्युफैक्चर करता है, तैयार करता है। तो द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ it was its own and
सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज जो हैं वह बैक्टीरिया से चिपक जाते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया सेल के अंदर भेज देते हैं। और बैक्टीरिया सेल जो है वो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपना समझने लगता है और आगे जो है वह अधिक वायरस को मैन्युफैक्चर करने लगता है, अधिक से अधिक वायरस को तैयार करने लगता है। हर्शे एंड चेस वर्क टू डिस्कवर whatever it was protein or DNA from the virus that entered the bacteria। हर्शे और चेस ने वर्क करके डिस्कवर किया कि वो कौन सी चीज है जो वायरस से बैक्टीरिया में इंटर हुई है, वह प्रोटीन है कि डीएनए है। Hershey and Chase work to discover whatever if was protein or DNA from the viruses that enter the bacteria। ठीक है, तो हर्शे और चेस ने इस बात का पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया कि वायरस से प्रोटीन या डीएनए जो है निकलकर बैक्टीरिया में प्रवेश करता है। कौन सा चीज़ है जो वायरस से निकलकर बैक्टीरिया में गया, वह प्रोटीन है कि डीएनए है, इसके लिए जो है हर्शे और चेस ने वर्क किया, डिस्कवर किया। देखिए ध्यान से, इसके लिए उन्होंने क्या किया, दे ग्रू सम वायरसेस ऑन ए मीडियम दैट contain radioactive phosphorus and some other on medium that contain radioactive sulfur। ठीक है, तो उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो कराया, वायरस को ग्रो कराया, बैक्टीरिया को नहीं, बैक्टीरियोफेज वायरस को। दे ग्रू सम वायरसेस ऑन ए मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव फास्फोरस। ठीक है, तो उन्होंने कुछ वायरस को ग्रो कराया और उस वायरस को ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस थे, और उन्होंने कुछ वायरस को ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर थे। ठीक है, तो उन्होंने वायरस को ग्रो करा रहे हैं लेकिन मीडियम अलग अलग रख रहे हैं। कुछ वायरस को वह रेडियो एक्टिव फास्फोरस के मीडियम में ग्रो करा रहे हैं, जबकि कुछ वायरस को वह रेडियो एक्टिव सल्फर के मीडियम में ग्रो करा रहे हैं। ठीक, वायरसेस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। ठीक है, उन्होंने देखा कि जो वायरस रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले मीडियम में ग्रो कर रहे थे उनमें रेडियो एक्टिव डीएनए पाया गया, क्योंकि फास्फोरस जो है वह डीएनए का पार्ट होता है। फास्फोरस जो है वह यूज हो जाता है डीएनए के फॉर्मेशन में। वायरस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। तो जो वायरस रेडियो एक्टिव फास्फोरस के प्रेजेंस में ग्रो किया, उस वायरस के अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए पाया गया, बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। उनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं पाया गया। ठीक है, बिकॉज डीएनए कंटेन फास्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। क्योंकि डीएनए में जो है फास्फोरस यूज होता है, प्रोटीन नहीं यूज होता है। तो जिन वायरस को रेडियो एक्टिव फास्फोरस के मीडियम में ग्रो कराया उनमें रेडियो एक्टिव डीएनए पाया गया, उनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं पाया गया, क्योंकि डीएनए कंटेंट्स जो हैं फास्फोरस वह प्रोटीन से नहीं यूज होते हैं, प्रोटीन से नहीं बनते हैं, वह
फास्फोरस से बनते हैं डीएनए, इसलिए डीएनए में ही फास्फोरस यूज हुआ। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार वायरसेस ग्रो ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर। वायरस जो है उसको रेडियो एक्टिव सल्फर में जो ग्रो कराया गया, कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, उनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन पाया गया, बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, उनमें रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं पाया गया। तो जिन वायरस को रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कराया गया उनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन पाया गया, रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं पाया गया, बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, क्योंकि डीएनए जो है उसमें सल्फर यूज नहीं होता है। सिमिलरली वायरस ग्रो ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि वायरस जिनको रेडियो एक्टिव सल्फर के मीडियम में ग्रो कराया गया उनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन पाया गया, रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं पाया गया, क्योंकि रेडियो एक्टिव प्रोटीन जो है वह बनने में सल्फर का यूज होता है। डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, क्योंकि डीएनए में सल्फर का यूज नहीं होता है। तो इस तरह से दो अलग अलग मीडियम में मर्था चेस और हर्शे ने ग्रो कराया वायरस को, और रेडियो एक्टिव सल्फर जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन किया वायरस में, और रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो कि डीएनए का फॉर्मेशन किया वायरस में। ठीक है, अब हम आगे देखें एक्सपेरिमेंट को। रेडियो एक्टिव फेसेस वेयर अलाउ टू अटैक टू ई कोलाई बैक्टीरिया। रेडियो एक्टिव फेजेस जो तैयार किए गए हैं उनको अटैक कराया गया उन वायरस को ई कोलाई बैक्टीरिया पे। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव फेसेस को, जो कि दो तरह के रेडियो एक्टिव वायरस तैयार किए गए थे, एक में रेडियो एक्टिव प्रोटीन था और एक में रेडियो एक्टिव डीएनए था, उन वायरसेस को ई कोलाई बैक्टीरिया पे अटैक कराया गया। वेयर अलाउड टू अटैक टू ई कोलाई बैक्टीरिया, then as the infected proceeded, infection proceeded। ठीक है, इन्फेक्शन जो है उसको आगे बढ़ाया गया, प्रोसीड कराया गया। ठीक है, पहले हम फिगर समझते हैं फिर इसको पढ़ा जाएगा। देखें ध्यान से इस फिगर को। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यह आपका ई कोलाई बैक्टीरिया है, यह ई कोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया है, और यह आपका बैक्टीरियोफेज वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक, अब इसमें आप देखें ध्यान से, यह जो बैक्टीरियोफेज वायरस है पहला वाला, उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर यूज हुआ है और प्रोटीन कैप्सूल बना है उससे। रेडियो एक्टिव सल्फर यूज हुआ है और उससे वायरस का प्रोटीन बना है। यह जो बैक्टीरियोफेज है इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर यूज हुआ है और वायरस का प्रोटीन बना है। ठीक है, इस वाले में। और इसमें आप देख रहे हैं, इसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस का यूज हुआ है और इसमें डीएनए बना है। रेडियो एक्टिव फास्फोरस का यूज जिसने किया था उसमें बैक्टीरियोफेज में क्या बना है, डीएनए। ठीक, अब इन दोनों वायरस को ई कोलाई बैक्टीरिया पर इन्फेक्ट कराया गया, इन्फेक्शन।
तो पहला वाला जो है आपका सल्फर वाला है, रेडियो एक्टिव सल्फर, जो कि प्रोटीन कैप्सूल वाला है, और दूसरा डीएनए वाला है जो कि फास्फोरस वाला है। ठीक है, दोनों को जो है ई कोलाई बैक्टीरिया पे अटैक कराया गया। फिगर आप देख रहे हैं ई कोलाई बैक्टीरिया यह है आपका, जिस पे अटैक हुआ है वायरस का, और अटैक होने पे, इन्फेक्शन होने पे वह अपना मटेरियल को इंटर करा दिया है, जेनेटिक मटेरियल को इंटर करा दिया है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक, ये पहला कंडीशन हो गया इन्फेक्शन। उसके बाद आप देख रहे हैं दूसरा स्टेप है ब्लेंडिंग। इनको हिलाया जाएगा, ब्लेंडिंग कराया जाएगा, जिससे जो खोल होगा बैक्टीरियोफेज का वह अलग हो जाएगा ई कोलाई के बॉडी से। ई कोलाई के बॉडी से बैक्टीरियोफेज का कैप्सूल जो है अलग हो जाएगा, और जेनेटिक मटेरियल आप देख रहे हैं इन्फेक्शन में इंटर हो चुका है, जो कि ई कोलाई के बॉडी के अंदर है। ठीक, और थर्ड स्टेप में सेंट्रीफ्यूगेशन। जब इनका सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो देखा गया कि नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन सेल। सेल के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर जो है डिटेक्ट नहीं हुए। रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। रेडियो एक्टिव सल्फर जो है वह सुपरनेटेंट में पता चला, खोल में पता चला। ठीक है, सुपरनेटेंट रहे। बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर का पता नहीं चला। नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्ट इन सेल। बैक्टीरिया के सेल के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर का पता नहीं लगा। वह रेडियो एक्टिव सल्फर जो है यूज हो गया था बैक्टीरियोफेज के कैप्सूल बनाने में। सेकेंड वाले में देखा जाए तो इसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस का पता लगा बैक्टीरिया के सेल के अंदर। रेडियो एक्टिव फास्फोरस डिटेक्टेड इन सेल। रेडियो एक्टिव फास्फोरस ई कोलाई बैक्टीरिया के सेल के अंदर पता चला। नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। ठीक है, सुपरनेटेंट में कोई भी रेडियो एक्टिव डिटेक्ट नहीं हुआ। कैप्सूल में जो है कोई भी रेडियो एक्टिव डिटेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि जब सर्च हुआ तो पता चला कि बैक्टीरियोफेज वायरस ने बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो कि डीएनए का पार्ट है उसको इंटर कराया था और उसका पता चला। ठीक है, बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर, जबकि प्रोटीन का पता नहीं चला। ठीक, देखें ध्यान से, इस बात को हम लोग पढ़ते हैं। द वायरल कोट वेयर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई एजिटेटिंग देम इन ए ब्लेंडर। ठीक है, तो जो वायरल कोट है जो कि बैक्टीरिया से सटा हुआ है उसको हम ब्लेंडर के थ्रू, ब्लेंडर करने से उसको हम हटा देंगे। ब्लेंडर होने पे वायरल कोट जो है वह हट जाता है। आगे देखें। द वायरस पार्टिकल वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई स्पाइनिंग देम इन ए सेंट्रीफ्यूज। वायरल जो पार्टिकल्स हैं, वायरस पार्टिकल वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई स्पाइनिंग देम ए सेंट्रीफ्यूज। स्पाइनिंग
सेंट्रीफ्यूज के माध्यम से वायरस पार्टिकल को अलग कर लिया जाएगा। ठीक है, वायरस पार्टिकल को अलग कर लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि रेडियो एक्टिव फेज वेयर अलाउड टू अटैक टू ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, रेडियो एक्टिव फेज को ई कोलाई बैक्टीरिया पर अटैक करने के लिए अलाउ किया गया। ई कोलाई बैक्टीरिया से रेडियो एक्टिव फेज जो हैं वह चिपक गए। ठीक है, देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीड, जैसे ही इन्फेक्शन आगे बढ़ता है, द वायरल कोट वेयर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई एजिटेटिंग देम इन ए ब्लेंडर। ठीक है, जैसे ही इन्फेक्शन आगे बढ़ता है, जीवाणु को जो है, बैक्टीरिया को जो है, ठीक है, हिलाने से वायरस का जो कोट होता है, जो आवरण होता है, वो अलग हो जाता है। द वायरल कोट वेयर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई एजिटेटिंग देम इन ए ब्लेंडर। ब्लेंडर में बैक्टीरिया को हिलाने से वायरस का कोट जो होता है वह अलग हो जाता है। द वायरस पार्टिकल वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई स्पाइनिंग देम इन ए सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, तो बैक्टीरिया को सेंट्रीफ्यूगेशन से, स्पाइनिंग कराने से, सेंट्रीफ्यूगेशन यंत्र में, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में स्पाइनिंग कराने से वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं वे बैक्टीरिया से अलग हो जाते हैं। द वायरस पार्टिकल वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई स्पाइनिंग देम इन ए सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज में स्पाइनिंग कराने से वायरस पार्टिकल जो हैं बैक्टीरिया से अलग हो जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विथ वायरस, बैक्टीरिया जो वायरस से इन्फेक्ट हुए थे, दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए, जिनके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए इंटर हुआ था, वे आर रेडियो एक्टिव। वे रेडियो एक्टिव थे, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। इससे यह प्रूव हो रहा है कि डीएनए ही मटेरियल है जो वायरस के से बैक्टीरिया में गया था। तो बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विथ वायरस, दैट रेडियो एक्टिव डीएनए वेयर रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव डीएनए रखने वाले वायरस से इन्फेक्ट हुए थे, वे रेडियो एक्टिव रहें। ठीक है, इससे प्रूव हो रहा है कि जो मटेरियल वायरस से बैक्टीरिया में प्रवेश करता है, इंटर करता है, वह डीएनए है। ठीक है, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव डीएनए रखने वाले वायरस से संक्रमित हुए थे, इन्फेक्टेड हुए थे, वे रेडियो एक्टिव रहें। जिससे प्रूव है कि जो मटेरियल वायरस से बैक्टीरिया में प्रवेश करता है वह डीएनए है। बैक्टीरिया दैट वेयर इन्फेक्टेड विथ वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन वेयर नॉट रेडियो एक्टिव। जो बैक्टीरिया ऐसे वायरस से इन्फेक्ट हुए थे जिनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, वे रेडियो एक्टिव नहीं थे। ठीक है, बैक्टीरिया दैट वेयर इन्फेक्टेड विथ वायरसेस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन वेयर नॉट रेडियो एक्टिव। जो बैक्टीरिया ऐसे वायरस से इन्फेक्ट हुए थे जिनके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, वे बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं थे। दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन डिड नॉट इंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस। ठीक है, इससे यह प्रूफ हो जाता है, इससे यह इंडिकेशन मिल रहा है कि प्रोटीन जो है वह इंटर नहीं करता है वायरस से बैक्टीरिया के अंदर। दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन डिड नॉट इंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। डीएनए इज देयर फॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। ठीक है,
तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल्स है जो कि वायरस से बैक्टीरिया में गया था। ठीक है, मर्था और चेस के एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि वायरस से बैक्टीरिया में इंटर हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपने देखा बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विथ वायरस दैट है रेडियो एक्टिव डीएनए, वेयर रेडियो एक्टिव इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज ए मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव डीएनए रखने वाले वायरस से इन्फेक्ट हुए थे वे रेडियो एक्टिव सक्रिय रहे, वो रेडियो एक्टिव थे। ठीक है, लेकिन जो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले वायरस से इन्फेक्ट हुए थे वे रेडियो एक्टिव सक्रिय नहीं रहे, वो रेडियो एक्टिव नहीं रहे। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव डीएनए रखने वाले वायरस से इन्फेक्टेड हुए थे वे रेडियो एक्टिव रहे। इससे प्रूव हो रहा है कि जो मटेरियल वायरस से बैक्टीरिया में प्रवेश करता है वह डीएनए है, और जो बैक्टीरिया ऐसे वायरस से संक्रमित थे जिनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था वे रेडियो एक्टिव नहीं रहे, रेडियो एक्टिव नहीं हुए। इससे यह प्रूव हो रहा है कि प्रोटीन जो है वह वायरस से बैक्टीरिया में प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, इस कारण से जेनेटिक मटेरियल जो है वह डीएनए ही है जो कि वायरस से बैक्टीरिया में जाता है। ठीक है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, प्रोटीन जो कि यूज हुआ है वायरस के खोल बनाने में, और वह प्रोटीन जो है बाहर ही रह गया है, प्रोटीन बाहर ही रह गया है। ठीक है, और सेल के अंदर नो रेडियो एक्टिव एस डिटेक्टेड इन सेल, रेडियो एक्टिव एस डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। जो रेडियो एक्टिव एस डिटेक्ट किया गया वह बाहर डिटेक्ट किया गया। ठीक है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस डिटेक्टेड इन सेल, बैक्टीरिया के सेल के अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस डिटेक्ट किया गया। ठीक है, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, बाहर जो है कोई भी रेडियो एक्टिव सुपरनेटेंट में नहीं मिला। इसका मतलब जो वायरस ने मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर डाला था वह रेडियो एक्टिव फास्फोरस था जो कि डीएनए का पार्ट है। इससे प्रूव हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल्स हैं जो कि वायरस से बैक्टीरिया में इंटर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।